जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी जो है इस लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे। आपको बता दें कि सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपका टॉप लेवल के क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारा अंतर था और उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग आपको क्वेश्चन भी करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिले। और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको पैटर्न मालूम चल गया होगा कि किस प्रकार से जो है बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन था। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन था। 1 का अगर आप ऑप्शन डी पुर्तगाल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आए थे और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था और सबसे पहले पुर्तगाली जो थे भारत आए थे और सबसे बाद में गए। तो 1 का ऑप्शन डी पुर्तगाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी थी। 2 का सही जवाब बता। देखिए 2 का अगर आप ऑप्शन है दारा शिकोह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। 2 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलु वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश और तुलु वंश दोनों अलग अलग वंश है तो याद रखिएगा, तुगलक वंश का पूछे तो अलग हो जाएगा और तुलु वंश का पूछे तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि तुलु वंश के संस्थापक कौन थे। तो 3 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो इसका राइट आंसर वीर नरसिंह हो जाएंगे। वीर नरसिंह अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था, तो तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। इसका राइट आंसर 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर नरसिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 4 नंबर और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। तो देखिए 4 का अगर आप ऑप्शन डी तेलुगु बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णदेव राय के अधीन जो तेलुगु साहित्य का था वो स्वर्ण युग था। ऑप्शन डी तेलुगु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। 5 का सही जवाब बताएं। 3 ही ऑप्शन है, तीनों में से या तो ये होगा, नहीं तो बी होगा, नहीं तो सी होगा। जल्दी से बताएं। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। 5 का सही जवाब बताएं। 5 का अगर आप ऑप्शन बी यानी यूनानी ज्योति विद्या पर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योति विद्या पर। 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। जो बताएंगे उन्हें 1 नंबर मिलेगा। तो फटाफट बताएं कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया।
7 का सही जवाब को बताएं कि ईंट पर अशोक के द्वारा कौन सा इसमें से स्तूप बनाया गया है, जल्दी से बता। तो देखिए ऑप्शन ए बता रहे हैं सांची का स्तूप, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सांची का स्तूप जो है यह बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक के द्वारा बनाया गया है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं सांची का स्तूप, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, जल्दी से 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए 8 का अगर आप ऑप्शन सी अरमाइक के द्वारा बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अरमाइक के द्वारा खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 9 का सही जवाब बता। कल दादा भाई नौरोजी से संबंधित सारे क्वेश्चन घटना चक्र में हमने कंप्लीट करवाया था। 9 का सही जवाब बताएं तो देखिए उग्रवादी दल से। दादा भाई नौरोजी जो थे वो उग्रवादी दल के सदस्य थे और इसी के टिकट पर जो है ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में ये जो है वो चुने गए और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें चुना गया है। तो ये ऑप्शन ए उग्रवादी दल हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तो आप सभी जानते हैं सेरिंगापट्टनम की संधि, ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है। इसी संधि के होने के पश्चात जो है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वह समाप्त हुआ। तो 10 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्दी लोग निवासी हैं, गद्दी लोग निवासी हैं। 11 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। गद्दी लोग निवासी हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश के हैं। गद्दी लोग जो है हिमाचल प्रदेश के निवासी है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में बताएं। नामदफा नेशनल पार्क। आगे देखिए शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। 12 का सही जवाब बताएं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमाऊ टाइप का है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और अगर आप नहीं पढ़ के जाइएगा तो गलती करके चलाइएगा। तो 12 का सही जवाब बता। अंटार्कटिक महासागर में बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। तो 12 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए जोहान्सबर्ग विख्यात है। 13 का सही जवाब बताया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग विख्यात है। क्वेश्चन पूछता है जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है, तो स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। 13 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 14 नंबर, निम्नांकित निगमों में से किसका सुमेल नहीं है। बिहार पुलिस के सेकंड शिफ्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सुमेल करना था, तो देख लीजिए इसका सही जवाब पहले देख लीजिए। ओराविले पांडिचेरी में है, बांडुंग इंडोनेशिया में, बटिटकोलोवा श्रीलंका में। बैकानूर जो है यूक्रेन में नहीं है, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ये आपका यूक्रेन में नहीं है। तो ऑप्शन बी 14 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला स्थित है। 15 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। तो 15 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, और ये भी एक ही राष्ट्र है और एक ही राजधानी है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए चिली की राजधानी कहाँ है, तो चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है, बिल्कुल सही जवाब है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, ये बिल्कुल सही है। यानी 3 गो सही है और ये ऑप्शन तीसरा जो है ये गलत है। तो 16 के अनुसार ये ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चिली की राजधानी सेंटियागो याद रखिएगा, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा याद रखिएगा। आगे देखिए, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? 17 का सही जवाब बता। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। ये जो भी नाम है गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। 17 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? यह आपका कास्टर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? जल्दी से बताएं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद पर विचार किया गया है? तो ये आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 पर विचार किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? 20 का सही जवाब बताएं। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ है? किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो इलाहाबाद नहीं है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, हाँ ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका दिल्ली उच्च न्यायालय हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 22 का सही जवाब बताएं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में कि भारत के पहले जो है चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ये पूछा जाए तो इसका सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, किस नदी पर किरु जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? 23 का सही जवाब बता। तो 23 का ऑप्शन भी चेनाब हो जाएगा। चेनाब नदी पर किरु जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आगे देखिए, आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2018 तक भारत में एटीएम की संख्या कितनी थी? तो देखिए 2024 तक हम लोग बात करें तो उस समय 2,21,492 एटीएम था पूरे भारत में। 2,21,492। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कब तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने का लक्ष्य था? जल्दी से बता। तो ये था 31 मार्च 2020 तक। 31 मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने का लक्ष्य था। आगे देखिए, भारत में पशुओं की संख्या का कौन सा मिलान गलत है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए। गाय 1.4 ये सही है। भैंस इतना है, ये भी सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बकरी ये 1.48 मिलियन नहीं है, ये बिल्कुल मिलान गलत है। आगे देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ए किस में पाया जाता है? जल्दी से बता। तो गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं और अंकुर के तेल में विटामिन ई जो है पाया जाता है। ये प्राकृतिक स्रोत है। 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? आप सभी जानते हैं कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है ये फॉसिलस की। कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है ये फॉसिलस की जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसके उम्र निर्धारित करने के लिए ये किया जाता है। आगे देखिए, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। 29 का सही जवाब बताए तो अवतल दर्पण। जो दंत रोग के डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं उनके पास अवतल दर्पण आता है। आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। जल्दी से बता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जिसे हम लोग HCl बोलते हैं उसका अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
आगे देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। 31 का सही जवाब बताएं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, इसका सही कारण है गहन ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है गहन ऑक्सीकरण के कारण। आगे देखिए, भारत में भारी जल बनाया जाता है। 32 का सही जवाब बताएं। D2O का निर्माण कहाँ होता है? क्योंकि D2O जो है भारी जल होता है और मंदक में इसका इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो ट्राम्बे में बनाया जाता है। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? ट्राम्बे में बनाया जाता है D2O। आगे देखिए, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? याद करने की जो क्षमता है वो मानव का मस्तिष्क में कहाँ होती है? तो सेरिब्रम होती है। सेरिब्रम होती है। आप 2 साल पीछे का बात भी उसे पूछिएगा तो वो बता देगा। आगे देखिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं। कौन कौन जानता है? हाथ उठाएगा। हाथ उठा लिए। तो बांस होता है। बांस का पौधा नहीं देखे हैं हो? लड़की का जब शादी होता है किसी लड़की का तो मारो बांधा जाता है बांस से ही। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो बांस है। आगे देखिए, जारा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जारा दृष्टि, तो बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जारा दृष्टि के उपचार में बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। 35 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, समताप मंडल में ओजोन के स्तर के प्राकृतिक रूप से कौन सा विनिमयता करता है? जल्दी से बताएं। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन विनियमित करता है? विनियमित की बात हम लोग करें तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब, N2O हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो ये जो होता है जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र है, तो इसमें कोई भी आदमी उसमें जानवरों को पाल नहीं सकता है और ना ही उसका उपयोग कर सकता है। आगे देखिए, निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा इसमें बाघ अभ्यारण्य नहीं है? तो काजीरंगा ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा ये नहीं होगा। बांधवगढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया, कान्हा हो गया, लेकिन काजीरंगा नहीं होगा। आगे देखिए, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है। 39 का सही जवाब बताए। तमिलनाडु का पक्षी विहार तो एक कारीकिल्ली में है। तमिलनाडु का जो पक्षी विहार है कारीकिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, जल्दी से बताएं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो ओजोन छिद्र का जो निर्माण है वो सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका के ऊपर है। इसका सूत्र O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। बिहार मद्य निषेध में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हार्दिक सतीश चंद्र शाह है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, किस राज्य ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो आप सभी जानते हैं बिहार के द्वारा संजीवन ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कितने समय के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य बना है? तो ये जो है ये 4 वर्षों के लिए सदस्य बना है। आगे देखिए, किस देश की महिला टेनिस स्टार बिली जीन किंग के सम्मान में फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया? तो ये जो महिला है ये अमेरिका के और इन्हीं के सम्मान पर ये कप का नाम बदला गया। आगे देखिए, सितंबर 2020 में जारी फीफा की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश था? तो ये 2020 का पूछा जा रहा है, तो उस समय बेल्जियम था। आगे देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर किनके बीच का क्षेत्र है? तो देखिए, ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच का क्षेत्र है। 46 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जुलू जाति का संबंध किस देश से है? तो जुलू जाति का संबंध दक्षिणी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका। आगे देखिए, देश का पहला राज्य कौन है जिसमें सभी दूर दराज के गाँव तक पहुँचने के लिए सड़कें हैं? देश का वो राज्य कौन सा है जिसमें सभी दूर दराज तक पहुंचने के लिए सड़कें हैं? तो ये जो राज्य है ये आपका केरला है। केरल बहुत ही ज़्यादा विकसित राज्य है क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश लगभग 8 राज्यों के सीमा के साथ साझा करता है।
आगे देखिए 3 बीघा कॉरिडोर किन देश को जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश अभी आपको बताया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन ही बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।